अगर आप मिठाई के शौकीन हैं और दूध को अमृत मान रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आप खाने वाली मिठाई और पीने वाले दूध को बिना जांचे परखे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और एक दिन आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ, बेगूसराय में दूध का ऐसा ही कारोबार फल फूल रहा है, जिसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। दूध को दुनिया का अमृत माना जाता है और हम और आप इसका बड़ा ही चाव से सेवन करते हैं, पर इस सच्चाई के पीछे भी पैसे कमाने की होड़ में लगे लोग लोगों को जहर बांट रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। दरअसल बिहार में नकली दूध का व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है, जो लोग के सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। जानकर बताते हैं कि नकली दूध केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है और लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। सस्ता होने की वजह से लोग इस पर आकर्षित होते हैं और मजे से इसका स्वाद लेते हैं, पर यह बहुत ही हानिकारक है। समिति के लोगों का कहना है कि मवेशी पालना इतना आसान नहीं रह गया और लोगों का चाव उसमें धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मवेशी पालने का खर्च आ रहा है उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं है, जिसका फायदा उठाकर नकली दूध के कारोबारी अपने काम को तेजी से अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में जानकार अभी बताते हैं कि जो देसी गाय होती है उसमें बीमारियां कम होती हैं, लेकिन जो जैसी गाय या दुबली नर्स की नस्ल की गाय होती है उसमें बीमारियां अधिक होती हैं, जिसके सेवन करने से लोग बीमार हो जाते हैं। लोगों ने बताया है कि असली गाय दूध से कई गुना ज्यादा नकली दूध की खपत हो जा रही है और इसकी मिठाइयां दूध दही बनाई जा रही हैं। इसके लिए विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि जब फेस्टिवल आता है तो विभाग के लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन आए दिन नकली का कारोबार जोरों से चलता रहता है। किसानों ने बताया कि पहले देसी नस्ल की गाय हुआ करती थी, जिसमें दूध की आपूर्ति लोगों तक सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके बाद सरकार ने फ्रीजियन और जर्सी गायों को लॉन्च किया, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बेहद कमी है, जबकि देसी गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आज भी बरकरार है। लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें यहां से 45 रुपए की दूध खरीदी जाती है और वहीं दूध बाजार में 40 में बेचा जाता है। ऐसा इसीलिए है कि दूध बेचने वाले लोग उस दूध को महकर उसमें दूध ही मिला। लोग बताते हैं कि समय के साथ साथ दूध की खपत मार्केट में बढ़ गई है, वहीं प्रोडक्शन काफी कम है। ऐसे में लोग केमिकल युक्त दूध का सप्लाई कर लोगों के साथ जान का खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अगर यही हाल रहा तो हमारा आने वाला जनरेशन खोखला हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि अभी से ही प्रशासन को जागरूक होना होगा और लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। वहीं पशुपालक बताते हैं कि पहले वह भी फ्रीजियन गाय को पाला करते थे, पर जब उन्हें ये लगा कि फ्रीजियन गाय के फायदे नाम मात्र के हैं, भले ही दूध अधिक हो, तो उन्होंने देसी नस्ल की गाय को पालना शुरू किया। आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इन देसी गायों की नस्ल के संबंध में कहा कि देसी नस्ल की गाय फ्रीजियन नस्ल की गायों से 40% कम खाती हैं और सालों भर निरोग रहती हैं। इतना ही नहीं, इसके दूध खाने के कई फायदे हैं जो जर्सी गायों में नहीं है। वहीं इस संबंध में डॉक्टरों की भी राय है कि जो दूध आप खा रहे हैं इसकी गुणवत्ता की जांच आवश्यक है। आजकल जितने भी तरह के बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं उसकी एक मुख्य वजह दूध भी सामने आ रहा है। प्रशासन को जागरूक होना होगा और ऐसे केमिकल दूध की बिक्री पर रोक लगानी होगी। इस मामले में बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया है कि मिलावटी दूध के रोकथाम के लिए जिला में एक टीम का गठन पूर्व से ही किया जा चुका है, जो समय समय पर जाकर इन चीजों की जाँच करता है और इसके विरुद्ध FIR और अन्य कार्रवाई करती है। डीएम ने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर लगातार इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सस्ते दाम के चक्कर में ना पड़े और गुणवत्तापूर्ण दूध का ही सेवन करें। थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, जितने ये गांव से, प्रत्येक गांव से 10 युवकों ने ठान लिया है जो थोड़ा सा असली दूध खरीद लेना है और उसमें बहुत ज्यादा नकली दूध मिला के, खास करके बाजार वर्ग के जो ग्रामीण रह रहे हैं, अपना अपना डेरा, अपना मोहल्ला, अपना जॉब के लिए, उनको डोर टू डोर जो पहुंचाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो सरकार को चाहिए जो ऐसे जो 2 कैन 4 कैन करके दूध का व्यवसाय कर रहे हैं उनको एक लाइसेंस निर्गत किया जाए। जो हम गलत दूध यदि बेचेंगे तो मेरे लिए ये सजा होनी चाहिए। एक जिस प्रकार से मान लीजिए अभी रोड पे जांच टीम चलती है, मोटरसाइकिल का चेक करना है, गाड़ी का चेक करना है, वैसे सरकार को चाहिए जितने ये 2 कैन 4 कैन वाले दूध व्यवसायी हैं जो गांव से आधा दूध असली खरीद के आधा दूध नकली मिला के, दवाई मिला के घर घर पहुंचा रहे हैं, उनको या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा
या उनके दूध के जांच में गलती पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी जो लीटर 2 लीटर 5 लीटर खरीद रहे हैं वो सारा दूध नकली है, वो दूध मिलावटी है। बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बच्चे का मोटापा देख रहे हैं, बेवजह बच्चे उतना मोटे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट जा रहा है, उनके शरीर में शुरू से मिलावट जा रहा है। आप कुपोषण देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उनको दूध मिल रहा है लेकिन वो कुपोषण का शिकार हैं। मैं सरकार के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को, और इससे केंद्रधारी को रोका जाए जो घर पेट गलत जगह से दूध इकट्ठा करके डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। उनका तो अपना तरीका है, वो तो लगाम लगाएगा जो है सो जो दूध का कालाबाजारी करता है उस पर। अब उपभोक्ता को तो प्रशासन पर, उपभोक्ता को तो आप अपने चैनल के माध्यम से मोटिवेट कीजिए। जो आप जो ये जहर पी रहे हैं और आपको सहज उपलब्ध है गांव में, किसान के पास पैसा आएगा तो उनका भी मान लीजिए उत्थान होगा और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। इसलिए उनको जागरूक करने का जो भी तरीका है आप लोग उसको मोटिवेट कीजिए, जो वो लोग थोड़ा मेहनत करके बढ़िया चीज डायरेक्ट संस्था से किसान से लें। संस्था से लेंगे तो डायरेक्ट किसान का ही है, वो किसान को इनडायरेक्ट रूप में सारा चीज मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ लोकल सेल भी होता है तो उसका जो बेनिफिट है वो किसान में वितरित हो जाता है बोनस के रूप में। इसलिए कहीं न कहीं जो है जो किसान को फायदा है और उनका स्वास्थ्य तो उस फायदा से बहुत गुना ज्यादा उनको फायदा है। एकदम जहरीला मीन्स ये है जो वो अब लागत से कम पर कैसे बेचता है। जब तक उसको मुनाफा नहीं है, व्यापार बिना मुनाफा का नहीं चलता है। और व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा का मतलब है जो काला बाजारी मिलावट, नहीं तो फिर आज के दुनिया में जो है कभी उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। देखिए, इसको हम इसी तरह से अगर कह सकते हैं तो पहले तो समस्या की पहचान करनी होगी। समस्या क्या है कि जितनी आवश्यकता हमारी है उससे उत्पादन कम है, तो किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है कि उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाया जाए प्राकृतिक रूप से, ना कि केमिकल रूप से। तो समस्या की पहचान करके उसके बाद इसका समाधान प्रशासन को और जो पशुपालन करते हैं, जो डेयरी फार्मिंग चलाते हैं, उनके द्वारा करनी होगी। उसके अलावा अगर समाधान में दूसरा चीज़ देखिए तो प्रशासन को, खासकर जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उनको चाहिए कि हर प्रतिष्ठान या जिस जगह से भी रिपोर्टिंग हो रही है कि यहाँ दूध के प्रोडक्ट का सामान विक्रय हो रहा है या जहाँ पर भी दूध का डेयरी चल रहा है, उस पर निगरानी रखें। समय समय पर उनके कंट्रोल, मतलब क्वालिटी का कंट्रोल करें, उनकी जांच करें, सैंपल लें, और साथ ही नुक्कड़ों पर या इस तरह के कोई आयोजन करके लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि कैसे वो चीज़ों को पहचान सकें। एक उनको पैमाना दें कि वो किस तरह अपनी खाद्य सामग्री जो दूध से संबंधित है जिसको वो ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता को देख सकें। लोगों को बताना होगा कि आप 4 मिठाई ना खाइए, एक ही खाइए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण खाइए। एक भारतवासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हमारा जो पौराणिक सभ्यता संस्कृति है उसको हम अक्षुण्ण रखें। और आपको पता हो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक गाय भी निकली थी। उद्देश्य यही था कि आखिर एक कोई ऐसा चीज़ हो कि संपूर्ण भोजन शरीर के लिए जो ज़रूरत है वो कैसे होगा। तो हमारा देसी गाय जो भारत की गाय है, वह देसी गाय जिसको हम्प होता है, पुट्ठा होता है, वह भारत की गाय हैं। और उस गाय को दूध जो है वो हमारे माता के समान है। इसलिए गौ को माता कहा गया है कि दोनों का दूध बराबर है और शरीर के लिए, मानव मात्र के शरीर के लिए ये दूध बहुत ही उपयोगी है। इसलिए सरकार से भी मेरा आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दें कि मानव समाज को बचाने के लिए कम से कम आर्टिफिशियल जो मिल्क लोग बनाते हैं, पाउडर से बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं, वो नहीं बनावें। और मेरा आग्रह होगा मानव समाज से, समूचे बेगूसराय वासी से, बिहार वासी से, कि कम से कम हमारा जो नस्ल विलुप्त हो रहा है हिंदुस्तानी गाय का, वह नस्ल फिर से हम अगर लेके आते हैं
तो हमारे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। एक्चुअली गांव में या इवन शहर में भी बहुत लोग दूध की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। बच्चा वोमिटिंग करने लगता है, लूज मोशन शुरू हो जाता है, बच्चे का पेट फूलने लगता है। जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि दूध जो हम बच्चे को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी सही होना जरूरी है। क्या पता गांव में दूध खरीद रहे हैं वो पानी मिलाता है, कौन सा पानी मिलाता है, किस पाउडर का बना के दे देता है। तो वो क्वालिटी का जांच होना जरूरी है। अगर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कहा जाए तो दूध की वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कई बार। सर एग्जैक्ट आंकड़े की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन रोजमर्रा के ओपीडी में रोजाना जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत दूध पीने की वजह से उनका पेट फूला रहता है, वोमिट बार बार करते हैं, उनको भर्ती करने की जरूरत होती है। अभी भी हमारे पीएचयू में जो बड़े बच्चे हैं उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो दूध सही नहीं मिलने की वजह से उनको बीमार हो गए और उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ गई। सर प्रॉपर जांच करने की तो जरूरत है, इसमें प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। क्वालिटी जांच के लिए जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं उनको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। क्वालिटी की जांच जरूरी है सर, और स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। सो उनकी जांच होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से दूध पैदा कर रहे हैं या दूध कैसे बना देते हैं या दूध में क्या मिलावट कर रहे हैं, जांच तो होनी चाहिए। दूध और उसके जो उत्पाद हैं उसमें मिलावट की बात आ रही है, इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जिले के में हम लोगों ने छापा दल भी बना रखा है जो कि समय समय पर जाके और वैसे क्षेत्र जहां पे इस तरह की शिकायत आ रही है, जो मंडी है वहां पे सैंपल इकट्ठ लेता है और उसके बाद लैब में उसको जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। जो सैंपल लैब में फेल हो रहे हैं उस पर नियमानुसार जो प्रतिष्ठान है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई मिलावटी इस तरीके का दूध या उसका अन्य सामग्री बनाता है तो उनके भी जो नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करना या जो फाइन लगाने का जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे लोगों को कि सस्ते सामान के चक्कर में खराब सामान ना लें। एक जो तय मानक है, ब्रांडेड दूध है, जो सर्टिफाइड दूध है, उसी का प्रयोग करें ताकि हम लोग अपने परिवार को, अपने जो बच्चे हैं जैसा आपने बताया, उनको गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दे सकें।